अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ दो बिंदु दिया हुआ है, ए और बी मान लेते हैं। पहला बिंदु है -1,7, दूसरा बिंदु है पी 4,-3। इसको जो रेखाखंड है इसको कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं? 2:3 इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। और उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करनी है। पी, ये जो बिंदु हो रहा है ये बिंदु पी है, मान लीजिए इसके निर्देशांक एक्स और वाई है, तो ये एक्स और वाई हम लोग को ज्ञात करना है। यह हम लोग को कहा गया है। तो हम लोग माना कि वांछित बिंदु पी के निर्देशांक, वांछित बिंदु पी के निर्देशांक को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, ये चीज हम लोग मान लेते हैं। वांछित बिंदु पी है और जिसके निर्देशांक एक्स और वाई है। अब हम लोग को पता है कि विभाजन सूत्र से क्या होता है? x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये चीज हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र से। हम लोग को यहाँ दिया हुआ है m1 जो है वो 2 है और m2 जो है वो यहाँ 3 है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2:3 और यहाँ हम लोग को दिया हुआ ए बिंदु जो है, मतलब यहाँ ये x1 ये y1, तो हम लोग के पास है x1 है -1 और ये हो जाएगा x2 वो है 4। फिर यहाँ y1 दिया हुआ है 7 और y2 दिया हुआ है -3। तो हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। विभाजन सूत्र हम लोग x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर जो होगा ये पहला टर्म होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो अगर x का मान हम लोग निकालते हैं तो हम लोग m1 जो है वो है हम लोग का 2, m1 जो है 2 और x2 जो है वो है 4 प्लस m2 जो है वो है 3 और x1 जो है वो है -1 बटा में m1 मतलब 2 प्लस 3। इसी तरह अगर हम लोग y का मान निकालेंगे तो यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो इसका भी मान अगर रखते हैं हम लोग यहाँ तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर हम लोग का हो रहा है m1 है 2 और y2 है -3 प्लस m2 है 3, y1 है 7 बटा m1 जो है वो है 2 प्लस 3। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि 2 4 8 प्लस जो हो रहा है माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा और ये 5। यहाँ y हो जाएगा -6 21 बटा 5। तो x बराबर हो जाएगा 8 -3 बटा 5। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 15 बटा 5। तो यहाँ हो जा रहा है x बराबर हो जा रहा है हम लोगों का 8 से अगर 3 जा रहा है, ये 3 है 5 बटा 5। तो यहाँ y बराबर हो रहा है 3 से कट रहा है, तो यहाँ 1 से कट रहा है, तो x बराबर 1 और y बराबर 3। तो जो वांछित बिंदु का निर्देशांक है जो हम लोग को कहा गया था, यानी वांछित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 1,3 होंगे। तो वांछित बिंदु के निर्देशांक तो हम लोग लिखेंगे, तो वांछित बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो 1,3 होंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ए बी रेखाखंड है, मतलब ए 4, इसको हम लोग मान लेते हैं, और बी जो है 2,-3 ये रेखाखंड है। इसको कितने भागों में? समान तीन भाग में। तो एक भाग, ये 2 भाग हो गया, 3 भाग। मतलब ये अगर बिंदु है पी और क्यू, मतलब पी और क्यू इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो इन दोनों बिंदु के हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि माना कि ए बी रेखाखंड को समत्रिभुज करने वाले बिंदु पी और क्यू है। पी अगर क्यू है मतलब यहाँ से यहाँ एपी की जो दूरी होगा वो पी क्यू के बराबर होंगे, और पी क्यू जो है वो क्यू बी मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी के बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं पी जो रेखाखंड है ए बी मतलब पी ए बी रेखाखंड को मतलब पी बिंदु ए बी रेखाखंड को हम लोग देख रहे हैं यहाँ ये एक भाग, और यहाँ से यहाँ पी से बी की जो है दो भाग मतलब 1:2 इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। कौन बिंदु? पी बिंदु। पी बिंदु जो ए बी रेखाखंड को 1:2 के में विभाजित किया, आंतरिक रूप से मतलब 1:2 में विभाजित कर रहे हैं। तो इस बिंदु के हम लोग मतलब इस बिंदु का हम लोग निर्देशांक क्या करते हैं? तो निर्देशांक हम लोग विभाजन सूत्र से हम लोग इसका ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये जो है इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहे हैं। विभाजन सूत्र जो कि हम लोग जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र से हम लोग को जानता है। इस बिंदु के मतलब जो निर्देशांक होंगे उस विभाजन सूत्र से हम लोग जान सकते हैं कि ये इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। और यहाँ m1 जो होंगे हम लोगों का m1 होंगे 1 और m2 जो होंगे यहाँ 2। अगर यहाँ हम लोग मान रखते हैं m1 जिसका मान 1 है और x2 मतलब यहाँ x2 का मान और ये y2 का मान, ये x1 का मान और ये y1 का मान, तो हम लोग देख सकते हैं x2 जो है यहाँ -2 है और y1 जो है यहाँ 4 है। फिर यहाँ m1 जिसका मान 1 है और y2 जिसका मान -3 है और +2 m2 मतलब m2 का मान है, और ये y1 मतलब -1 y1 का मान है बटा में 1+2 मतलब m1 प्लस m2, ये m1 1 है और m2 2 है। फिर इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को बनता जा रहा है ये प्लस माइनस -2 और ये 2 4 8, फिर ये -3 फिर माइनस प्लस -2, तो 8 से अगर 2 जा रहा है तो 6, -3 और -2 तो -5 हो रहा है। फिर इसको अगर काट देते हैं तो ये जा रहा है 2 से, तो 2 3 6 कटा, फिर ये -5/3, तो बिंदु P के जो निर्देशांक हो गए वो होंगे 2, -5/3। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कि Q जो है रेखाखंड AB को हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 2 हो रहा है और यहाँ से यहाँ 1 मतलब 2:1 के मतलब आंतरिक रूप से इसको विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, यानी इसका जो m1 होगा वो 2 होगा और m2 जो होगा वो 1 होगा। तो इसको अगर देखते हैं तो अब रेखाखंड AB जो है आंतरिक रूप से 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो Q बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो विभाजन सूत्र से हम लोग देख सकते हैं जो m1 है वो इस बार 2 हो गया है, क्योंकि Q जो रेखाखंड है वो m1 यहाँ 2 है और m2 कितना है 1 है, क्योंकि ये 2:1 में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए इसके m1 और m2 का मान बदल जाएंगे। तो m1 का मान यहाँ 2 है और x2 का मान जो कि पहले से हम लोग का पता है जो वही है मतलब -2, फिर m2 जो 1 है और x1 का मान कितना है, यहाँ x1 का मान 4 है जो कि हम पहले देख चुके हैं। फिर बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1, फिर हम लोग देख रहे हैं m1 जो कि 2 है, फिर यहाँ y2 जो कि हम लोग का -3 है यहाँ, फिर है हम लोगों का प्लस m1 जो कि मतलब m2 जो कि 1 है, फिर y1 जो कि हम लोग का मान है -1, तो यहाँ हम लोग मान और रख दिए हैं। फिर m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1, फिर इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो प्लस माइनस -4 हो रहा है और ये 1 4 4 हो रहा है, ये -4 और +4, -4 करने से हम लोग का कितना होगा 0 बटा और यहाँ 2 + 1 3, फिर यहाँ प्लस माइनस -6 और प्लस माइनस -1, तो माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों अगर एक जैसा साइन रहेगा तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -7, तो -7/3, तो 0 को अगर 3 से भागेंगे तो 0 और ये -7/3, तो बिंदु Q के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0, -7/3। अब हम लोग एक्सरसाइज 7/2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदु 3,10 और मतलब -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,21 अनुपात में विभाजित करना है। हम लोग को यहाँ मतलब अनुपात ज्ञात करना है, जो कि m1 अनुपात m2 जो कि हम लोग ये विभाजन सूत्र से
इससे पहले जानते हैं। तो ये अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है और इसके जो बिंदु इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उसके निर्देशांक -1,6 दिया हुआ है। तो माना कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से M1 × M2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हम लोग K अनुपात, इसको जो है K अनुपात 1 लेके भी कर सकते, तो अभी हम लोग M1 × M2 ही ले रहे हैं। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो की विभाजन सूत्र से, जो कि हम लोग जानते हैं M1 x2 + M2 x1 बटा M1 + M2, M1 x2 + M2 y1 बटा M1 + M2, ये जो हम लोग का होता है, ये विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं। बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो इस तरह से होंगे, जो कि बिंदु P के जो निर्देशांक पहले ऑलरेडी दिया हुआ -1,6 है। तो और यहाँ विभाजन सूत्र वाला अभी हम लोग मान अगर रखते हैं तो हम लोग का जो x2 है ये x2 में चला जाता है और ये y2, मतलब x2 का मान है 6 और y2 का मान है -8 और यहाँ x1 का मान है -3 और y1 का मान है 10। तो यहाँ अगर मान को हम रखते हैं तो M1 जो है हम लोग का x2 जो है वो 6 है और x1 जो है वो है -3। तो हम लोग यहाँ मान रख दिए हैं बटा M1 + M2। फिर यहाँ देख रहे हैं y2 जो है, y2 की जगह कितना है 8 है, -8 है, मतलब -8 रख दिए हैं। फिर M2 जो है फॉर्मूला में, फिर y1 कितना है 10 है। फिर इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग का बनते जा रहा है -1,0 और ये 6M1 और +-3M2 बटा M1 + M2। फिर अगर इसको करते हैं तो -+-8M1 और ये प्लस दोनों में है तो 10M2 बटा M1 + M2। तो हम लोग देखते हैं कि ये x होते हैं और ये y होते हैं, ये x के हैं और ये y के हैं, मतलब ये और बीच में बराबर है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो -1 जो है ये इसके पहले टर्म के बराबर हो जाएंगे, इसके दूसरे टर्म इसके दूसरे टर्म के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। -1 जो कि इसके पहला टर्म के बराबर हो जाते हैं, तो ये 6M1 - 3M2 बटा M1 + M2। अगर इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो -1M1 + M2 6M1 - 3M2। फिर हम लोग का इधर माइनस को दोनों से गुणा करते हैं तो जो दोनों को माइनस कर दिया है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस से गुणा करने से और 1 को गुणा करने से उतना ही होता है, तो माइनस माइनस हो गया। फिर M1 को हम लोग एक साइड कर रहे हैं तो यहाँ -M1 पहले से है और 6M1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड स्थानांतर कर रहे हैं, तो हम लोग को होता जा रहा है -6M1 और ये भी माइनस एक जैसा साइन रहने से दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो -7M1 और इधर M2 को अगर राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग को हो जा रहा है प्लस, और ये प्लस और माइनस मतलब घटेगा और जो चिन्ह बढ़ा रहता है उसी को हम लोग दे देते हैं। तो 3 से अगर 1 जा रहा है तो 2M2। फिर M1 बटा M2 अगर करते हैं तो -2 बटा -7, माइनस कैंसिल, तो हो जा रहा है M1 और अगर M2 अगर देखते हैं तो हम लोग का जो बनता जा रहा है 2/7 मतलब 2:7। और इसी तरह अगर इसको भी अगर लेने जाए मतलब x y वाला टर्म को अगर लेके इसको अगर बढ़ाते हैं तो हम लोग का सेम ही मान आएगा, मतलब 2/7 ही आएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो इन लोगों का जो मतलब इसका जो वांछित अनुपात होगा वो होगा 2:, इसका जो वांछित अनुपात हुआ कितना हुआ 2:7 हुआ। आते हैं क्वेश्चन 5 जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A इतना दिया हुआ और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। हम लोग को पता है कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु अगर विभाजित करता है, जैसे ये y हो गया x, ये x हो गया, x अक्ष पर अगर कोई विभाजित करता है तो वहां पर जो होता है बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप का होता है, इससे हम लोग को पता है। मतलब यहाँ जो बिंदु होता है वो y जो होता है मतलब कोटि जो 0 होता है, इसे हम लोग जानते हैं। तो वही चीज का यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि जो इसके जो अनुपात है वो k/1 है। तो माना कि वांछित अनुपात कितना है, k/1 है। तो हम लोग देख रहे हैं तो विभाजन सूत्र से AB रेखाखंड को k/1 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु जो P है उसके जो निर्देशांक होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जो कि विभाजन सूत्र से हम लोग को पता है। विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं कि M1 x2 + M2 x1 बटा M1 + M2 और इसी तरह M1 y2 + M2 y1 बटा M1 प्लस इस तरह से होता है। और हम लोग का यहाँ ये x2 है और ये y2 है और ये x1 है और ये y1 है और ये M1 है और यहाँ M2 है। मतलब M1 क्या है, M2 कितना है 1 है। इस
तो यहाँ हम लोग विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। तो बिंदु P के जो निर्देशांक हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पहले M1 जो कि K है, सबसे पहले K, फिर x2 यहाँ कितना है -4 है तो 4, फिर M2 कितना है 1 है तो 1, और यहाँ x1 कितना है 1, तो बटे में M1 प्लस M2 मतलब K प्लस 1। इसी तरह अगर देख रहे हैं M1 जो कि K है और Y2 जो कि 5 है तो ब्रैकेट 5 प्लस हम लोग का M2 जो कि 1 है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो Y1 है वो कितना है -5 है तो -5। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं -4K और +1 बटा 4 प्लस K प्लस 1, और इधर 5K और यहाँ प्लस माइनस -5 बटा K प्लस 1। चूंकि यह बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित है, मतलब ये जो बिंदु मतलब विभाजन बिंदु जो P बिंदु जो हो रहा है, ये बिंदु P जो है कहाँ पर x स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। और x अक्ष पर इससे पहले हम लोग निकालना x अक्ष पर बिंदु किस रूप का होता है, x, 0, यानी वहां जो कोटि मतलब y के जो मतलब y के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 होता है। y के जो निर्देशांक होता है कितना होता है, वो 0 होता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर जो होता है वो कोटि यानी y निर्देशांक कितना होता है 0। हम लोग को पता है ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है, ये से हम लोग जानते हैं। तो ये जो होंगे ये y है और ये पूरी 0 के बराबर होना, कोटि मतलब 0 होगा, क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित होने से y के निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो y निर्देशांक है ये 0 के बराबर है। तो 5K - 5 बटा K प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। तो 5K अगर 0 से बना तो 0 हो गया, 5 मतलब K प्लस 1 को अगर 0 से इधर ले जाते हैं तो 0 ही हो जाएगा। तो 5K - 5 बराबर 0, तो 5K बराबर इधर अगर 5 को इधर ले जाते हैं मतलब राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग का देख रहा हो रहा है तो ये प्लस हो जा रहा है, क्योंकि माइनस था और जैसे साइड चेंज से कर लेते हैं तो प्लस हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं K बराबर जो 5 और ये 5 बटे में आ जाएगा तो 5 5 कट रहा है तो हो रहा है 1। तो हम लोग का जो वांछित अनुपात है जो कि हम लोग का कितना था K अनुपात 1, जो कि K हम लोग का 1 है और जो कि ऑलरेडी पहले से 1 है, तो 1:1 हो गया। अब हम लोग को विभाजन बिंदु का निर्देशांक जो कि बिंदु P है इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम लोग का जो कि हम लोग यहाँ निकाला -4K 4K प्लस 1। तो यहाँ मान अगर K का मान अगर रखते हैं यहाँ तो हम लोग का कुछ इस तरह से आ जा रहा है 4, K का मान 1 है प्लस 1 बटे में K प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, क्योंकि K का मान 1 है। फिर है हम लोगों का यहाँ 5K मतलब 5 × 1 हो जाएगा -5। तो यहाँ 5 × 1 -5 बटे में 1 प्लस 1। यहाँ अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो 4 प्लस 1, फिर इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये 1 प्लस 1 2, 5 -5, तो 5 से अगर 5 जा रहा है तो 0/2, और ये -4 से 1 जा रहा है तो हो रहा है -3/2। तो -3/2, 0, 2 से आगे 0 को भागे तो 0 ही होगा। तो हम लोग का जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो गया वो हो गया -3,2, और ये वांछित अनुपात जो हुआ K/1। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x बराबर का मान के ज्ञात करना है। एक हम लोगों को समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है A, B, C और D, और इसी क्रम में हम लोग को ये जो चारों बिंदु लेना है, तो इसी क्रम में हम लोग ले लिए हैं और हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। एक्चुअली हम लोग को पता है कि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण होते हैं, मतलब जैसे ये विकर्ण AC और विकर्ण BD, और जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगे मान लीजिए कि O पर, तो मतलब A से O की दूरी और O से O की दूरी ये बराबर होता है, और O से D और O से B की जो दूरी है वो बराबर होता है। और ये जो बिंदु होंगे मतलब ये बिंदु मतलब इधर से भी जो बिंदु होगा और वहां से भी सेम, मतलब जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे वो दोनों का मतलब जो निर्देशांक हो गए क्योंकि ये AC के हैं और ये BD के हैं तो दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों वो बिंदु ऊपर पर से तो AC बिंदु के जो मध्य बिंदु जो होगा, क्योंकि मध्य पर काट रहे हैं, क्योंकि ये OA बराबर OC हो रहा है और ये OB बराबर OD, इसलिए मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु मतलब ये AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अगर हम लोग देखेंगे जो AC का जो मध्य बिंदु है वो किसके बराबर हो जा रहा है, BD के मध्य बिंदु के बराबर हो रहा है।
और उस इसे सॉल्व करके हम लोग इसका x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग ये से जानते हैं कि विकर्ण जो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे पर समान भाग से भाग करते हैं, मतलब OA बराबर OC, OB बराबर OD होते हैं। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं जो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो किसके बराबर होंगे, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी जो है बराबर है। तो हम लोग देख रहे हैं मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है, इससे पहले हम लोग मध्य बिंदु के जो फॉर्मूला है वो हम लोग को पता है। मध्य बिंदु जो है वो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ऐसा है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे A और C, यहाँ ये x2, ये x1, ये y2, ये y1 हो जाएंगे। तो अगर हम लोग करते हैं तो इसका पहला और इसका पहला बटे में 2 हो जाएगा। देखिए AC का मान अगर हम लोग देखते हैं x प्लस 1 बटा 2 और 6 प्लस 2 बटा 2। और इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे B और D का, तो इसका पहला 3 और 4 बटा 2 और इसका पहला y प्लस 5, मतलब 5 प्लस y सेम जो कर सकते हैं। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो समान हो जाएंगे, मतलब मध्य बिंदु के जो दोनों के निर्देशांक होंगे वो समान होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं इसको अगर आगे बढ़ाते हैं x प्लस 1 बटा 2 और 6 प्लस 2 इसको अगर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 5 प्लस y बाई 2। फिर इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये जो है इसके बराबर हो जाएंगे, जो कि हम लोग जानते हैं इसका ये x है और ये हुआ था ये भी x है, ये तो और ये दोनों बराबर है, बीच में दिया हुआ है। तो ये जो इसका पहला इसके पहले के बराबर हो जाएंगे, जो कि इससे पहले जानते हैं x बराबर b, अगर a बराबर y, इस तरह से हम लोग जानते हैं जो x जो होता है वो a के बराबर होते हैं और y जो होते हैं वो b के बराबर होते हैं। तो इसी तरह हम लोग का देख रहे हैं 8/2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके y के जो निर्देशांक निकाला है, मतलब y जो इसके 5 प्लस y बाय 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 2y। तो 10 का अगर लाते हैं तो 16 माइनस 10 तो 6 हो जाएगा। फिर 2y, अगर 2 को यहाँ नीचे लाते हैं तो यहाँ 2 3 6, मतलब 3 हो रहा है, तो y बराबर 3 हो जाएगा। फिर इधर भी अगर सॉल्व करते हैं 2 7 14, 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो 2 का यहाँ एक बार फिर यहाँ गुना करते हैं 2x प्लस 2, फिर 2 के इधर ले जा रहा है तो 14 से अगर 2 घट रहा है तो 12। फिर 2 को अगर नीचे जा रहे हैं तो हो रहा है 6 दूनी 12। तो x का मान जो है 6 है और y का मान 3। तो ये हम लोग का x और y का मान ज्ञात हो गया है। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। एक वृत्त है और इसके जो व्यास है वो ए बी इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक केंद्र है, इसका जो बिंदु दिया हुआ है और 2,-3 दिया हुआ है और ये केंद्र मतलब सेंटर में है वृत्त का। तो हम लोग देख रहे हैं, माना ए बी का जो ए बी वृत्त का व्यास है ये तो दिया हुआ पहले से, तो सी केंद्र है, इसको हम लोग मान लिए। सी जो है इसके केंद्र है, इसको ओ भी मान सकते थे। तो ए के जो निर्देशांक है उसको हम लोग x, y, जो कि हम लोग क्वेश्चन में कहा गया कि बिंदु ए के निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है, तो उस बिंदु का हम लोग निर्देशांक x, y मान लिए हैं। तो चूंकि जो बिंदु सी है वो वृत्त का क्या है, मतलब केंद्र बिंदु है, मतलब केंद्र बिंदु है, वृत्त इस वृत्त का केंद्र है यानी, और ए बी जो इसका मतलब व्यास है। तो हम लोग देख रहे हैं ए से सी की जो दूरी होगा वो बी से सी के दूरी के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या आर है और यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या आर है, जो कि एक वृत्त की त्रिज्या बराबर ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा, यानी सी जो है वो मध्य में है, ए बी रेखाखंड के मध्य में। अगर इसको अगर ये जो ए बी व्यास है, ये एक रेखाखंड अगर देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि जो सी जो है इसके मध्य में है, यानी सी जो होगा इसका मध्य बिंदु होगा। तो इसी तरह हम लोग अगर निकालते हैं तो मध्य बिंदु सी के अगर निर्देशांक अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। हम लोग पता है मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मतलब मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है फॉर्मूला है
x1 प्लस x2 बटा 2 प्लस इंटू मतलब कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं मध्य बिंदु मतलब किसका, ए बी का निकलना है। तो ए बी का अगर मध्य बिंदु निकलना है तो हम लोग को x1 देखना है और x2 देखना है और बटे ऐड करके 2 से भाग दे देना है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका x1 और ये x2, तो x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x बटे में 2 हो गया, और इस y का भी y1 प्लस y2 4 प्लस y बटा 2, ये हो गया मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। और सी के निर्देशांक जो कि पहले से ही दिया हुआ बिंदु 2,-3 है, यानी पहले से हम लोग को दिया हुआ 2,-3, तो ये जो होंगे इस चीज के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसके निर्देशांक हम लोग अभी निकाले हैं और ये बिंदु पहले से ही दिया हुआ है, तो ये इस चीज के बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका जो पहला मान होगा वो x के बराबर होते हैं, और जो कि हम लोग जानते हैं, और y जो ये इसके सेकंड भाग है उसके बराबर हो जाएगा। तो -2 जो इसका पहला भाग के बराबर, और ये इसका दूसरा भाग इसके दूसरे भाग के बराबर हो जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग 2 दूनी 4, 1 प्लस x को इधर एक को इधर ले आता तो -4 से घट रहा है तो माइनस मतलब 3 हो रहा है, माइनस हो जाए मतलब घट जा रहा है यहाँ, तो x बराबर 3 होगा। और इसी तरह इसे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 और 4 को इधर ले आता है -4, तो ये -6 और -4 -10 हो गया, तो y बराबर हो गया -10। तो ए बिंदु के जो निर्देशांक हो गए जो कि हम लोग को कहा गया था निकालने के लिए, तो x, y जो कि हम लोग माने थे, x, y हम लोग माने थे, और x, मान हम लोग यहाँ मान भी निकाल लिए हैं। तो एक बिंदु के निर्देशांक होगा तो 3, -10। बिंदु ए के मतलब निर्देशांक निकालने के लिए और भी तरीके मतलब विभाजन सूत्र से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सी बिंदु जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से भी आधा है, यहाँ से भी आधा, मतलब बराबर में है, तो इसका जो रेशियो होगा वो 1:1 में होगा। m1 यहाँ 1 होगा और m2 भी 1 होगा। तो हम लोग विभाजन सूत्र से भी बिंदु पहले इसका हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मतलब ये सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2, और 2, -4 हो, मतलब ये दो बिंदु के मतलब बिंदु है, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तथा P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यहाँ AB एक रेखाखंड है, इसके जो बिंदु है A -2, और B जो है 2, -4 है, और यहाँ जो है दिया हुआ AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है। हम लोग को इस बिंदु का जो अनुपात है वो पहले हम लोग को निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग AP बराबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कहते हैं AB जो है, ये P जो है AB पर इस यहाँ पर स्थित है, और इस बिंदु का मतलब हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं AB जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं AP प्लस PB, मतलब AP प्लस BP, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो मतलब जोड़ होगा वो AB के बराबर होगी, यानी AB बराबर AP प्लस BP लिख सकते हैं। 3 को गुना करते हैं, 7 को लेफ्ट साइड तरफ स्थानांतरित कर लिए हैं। अब 3AP प्लस 3BP, अब AP को एक तरफ करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं 3AP को इधर ले जाते हैं तो -3AP से घट के 4AP हो रहा है, और इधर 3BP। तो AP बट्टा जो होगा यहाँ मतलब AP बट्टा अगर BP करते हैं तो 3/4 हो रहा है। तो अगर AP अनुपात BP करते हैं तो 3:4, मतलब A से P और P से B के जो अनुपात है वो हम लोग का हो जा रहा है 3:4। मतलब ये बिंदु P जो है मतलब इस रेखाखंड को 3:4 में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ हम लोग अगर विभाजन सूत्र से अगर P बिंदु का जो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ देखें कि M1 जो है हम लोग का वो 3 है, और M2 जो है वो होगा 4। तो अब हम लोग बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और इसे हम लोग को ज्ञात करने बोला है। तो विभाजन सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो P के जो निर्देशांक हो गए और विभाजन सूत्र से वो फॉर्मूला है M1x2 प्लस M2x1, और इस तरह से है जो कि हम लोग पहले जानते हैं। M1 जो है हम लोग का 3 है, और M2 जो है वह 4 है, वो पहले ही लिख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ भी M1 3 है और M2 जो है यहाँ 4 है, तो ये पहले ही हम लोग लिख सकते हैं।
और फिर ब्रैकेट में जो होगा x2 का मान वही जो हम लोग का a और b से बोला गया है, a से b के, तो मतलब b का मान होगा और x2 का होगा, ये मतलब ये x2 और ये y2 में चला जाएगा, ये x1 और ये y1 में चला जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ x2 जो है वो 2 है, x2 2 है और x1 है -2। इसी तरह जो y2 है वो -4 है और y1 जो है वो -2 है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग हो रहा है 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 7, 3 4 12 प्लस माइनस 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 12 और यहाँ पे -8, 4 दूनी 8। तो हम लोग को देख रहे हैं यहाँ अगर 8 से 6 करोगे तो -2 हो रहा है बटे में 7, माइनस ये भी माइनस माइनस जो एक ही जैसा साइन रहता है तो ऐड हो जाता है, तो -20/7। तो ये हो गया बिंदु P के निर्देशांक। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 है बिंदुओं A -2,2 और है B 2,8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग को एक रेखाखंड A और B दिया हुआ है। यहाँ A है, इसके जो बिंदु है -2,2 और B है 2,8। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम लोग देख रहे हैं 4 जो बराबर भागों में विभाजित कर उसके बिंदु P Q R है। मतलब यहाँ जो बिंदु है ये, इसको देख रहे हैं कि 1 भाग 2 3 4 भागों में विभाजित कर रहा है और इसके जो बिंदु है वो P Q R है। तो इसे माना कि रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P Q R है। इसीलिए अब हम लोग देख सकते हैं अगर सब बराबर भागों में है तो AP की जो लंबाई होगा वो PQ के बराबर होगा और PQ की जो लंबाई होगा QR के बराबर होगा और RB सब बराबर होगा। इसलिए AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हम लोग का जो ये P बिंदु है, AB रेखाखंड को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 1 भाग और यहाँ से यहाँ 3 भाग माना जाए, मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग। मतलब जो P रेखाखंड है तो हम लोग देख रहे हैं 1:3 में विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को। हम लोग देख रहे हैं AB जो रेखाखंड को जो P बिंदु है वो 1:3 के रेशियो में मतलब विभाजित कर रहा है। तो वैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P बिंदु को जो निर्देशांक होंगे, यानी जो अभी यहाँ विभाजन बिंदु होंगे, मतलब विभाजन बिंदु P को निर्देशांक जो कि हम लोग फॉर्मूला पता है विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र जो कि हम लोग का है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। तो वही चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं हम लोग का जो 2 बिंदु दिया हुआ है AB और इसको ये विभाजन बिंदु जो P है इसको 1:3 के में विभाजित कर रहा है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो इस तरह से होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग का m1 है वो कितना है, यहाँ 1 है। हम लोग का जो यहाँ m1 है वो 1 है और m2 जो है वो 3 है। तो हम लोग यहाँ वही मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं हम लोग का जो m1 है 1 है और x2 जो है AB रेखाखंड में x2 जो है वो 2 है और y2 जो है वो 8 है और x1 जो है -2 है और y1 जो है 2 है। यानी जो हम लोग का होगा m1 x2 2 है, x2 हम लोग का यहाँ 2 है प्लस m2 मतलब 3 और x1 जो है वो हम लोग का -2 है, इसलिए -2 बटा में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं m1 जो है हम लोग का 1 है और y2 जो है 8 है और प्लस m2 3 है और y1 जो है हम लोग का 2 है। तो इसी तरह हम उसके बाद बटे में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 2 2 हो रहा है, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 बटे में 4। उसके बाद यहाँ 1 को 8 को गुना करने से 8 और 3 को 2 बार गुना करने से 6 और बटे में 4। तो यहाँ देख रहे हैं घट के -4 हो रहा है और इसको अगर काट देते हैं तो हो जा रहा है 1, ये हो गया -1 और ये 8 और 6 हो गया 14। इसको अगर काट देते हैं 7 दूनी और इसको 2 दूनी में 7 बटा 2 हो रहा है। मतलब ये बिंदु P जो है इस के जो निर्देशांक है वो हो गया -1,7/2। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे जैसे Q बिंदु है, जैसे मान लीजिए Q बिंदु है A B था, यहाँ P Q और यहाँ R था। तो हम लोग देख रहे हैं Q जो बिंदु है वो AB रेखाखंड को हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 2
मतलब 2 इधर भी इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि 2:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है कौन बिंदु, क्यू बिंदु। हम लोग देख रहे हैं किस रेखाखंड को, एबी रेखाखंड को। तो एबी के जो मतलब बिंदु क्यू के जो M1 और M मतलब अनुपात जो होंगे वो 2:2 होंगे, और M1 अनुपात M2 जो है वो 2:2, यानी M1 भी 2 है और M2 भी 2 ही है। तो यहाँ अब हम लोग ये क्यू बिंदु के मतलब विभाजन सूत्र से क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो क्यू रेखाखंड जो है एबी को आंतरिक से 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो उसी फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र से, जैसे हम लोग को पहले पढ़ चुके हैं। M1 जो कि यहाँ 2 होगा और M2 यहाँ 2 है, और बटे में M1 और M2 है, इसलिए 2 + 2। इसी तरह यहाँ भी फॉर्मूला में जैसे है M1, इसलिए M1 और ब्रैकेट में Y2 जो मान आएगा रख देंगे उसको, प्लस Y2 है मतलब M2 है, उस M2 का मान 2 है, और ब्रैकेट में जो होगा Y1 का मान हम लोग रख देंगे, बटे में 2 + 2 यानी M1 + M2 जो कि दोनों बराबर ही है। तो यहाँ हम लोग को देख रहे हैं फॉर्मूला में जो है हम लोग का x2 है, और x2 हम लोग का क्या है, यहाँ x2 हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 है, और y1 कितना है, -1 है। और हर बार यही मान लेते रहे, क्योंकि 2 ही बिंदु है हम लोग के पास, मतलब रेखाखंड में A और B है, और इसी रेखाखंड में से हम लोग को x2 और y2 ज्ञात करना मतलब देखना है, और वही मान मतलब हर बार चलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं हम लोग को जो x2 है वो कितना है, यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ हम लोग का 2 था और 8, और यहाँ था -2 और 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ x2, तो x2 कितना है, इस यहाँ से अगर देखेंगे x2 जो है वो 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, और x1 जो है -2, तो यहाँ -2 रख देंगे, और हम लोग का y2 जो कि है 8, तो 8 रख देंगे, और y1 यहाँ जो कि है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 दूनी 4 +-4, यहाँ हो जा रहा है बटे में 4, कुमा यहाँ 2 8 16 + 2 दूनी 4 बटे में 4। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसको अगर करते हैं 4 - 4 मतलब 0 हो जाएगा, 0/4, और यहाँ 16 + 4 20/4। तो वहाँ 4 - 4 मतलब 0/4, और वहाँ 14 जो था हम लोगों का 16 + 4 20/4। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 20/4। अगर इसको कैलकुलेशन करता हो तो 0 को अगर 4 से 0 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 5, तो 0,5 मतलब क्यू बिंदु के जो निर्देशांक है, मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक हो गए वो होंगे मतलब 0,5। इसी तरह अब हम लोग देखेंगे, A B जो यहाँ रेखाखंड को P Q और R मतलब अनुपात में हम लोग P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए और Q को भी ज्ञात कर लिए हैं, P और Q के ज्ञात कर लिए। अब आते हैं R बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं R जो है AB रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 1 है, और A से R की जो दूरी मतलब 1 2 3 मतलब 3:1 इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं R बिंदु, यानी M1 जो होंगे वो 3 होंगे, और M2 जो होंगे उसका 1 होंगे। R बिंदु को जब निर्देशांक निकालेंगे तो मतलब ये R जो है रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। वो चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, R रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो R बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो जैसे फॉर्मूला में है विभाजन सूत्र से M1 x2, तो यहाँ M1 यहाँ 3 है, और मतलब M1 जो है 3 और M2 जो है 1 है। तो यहाँ x2 का मान फॉर्मूला में होता है, तो x2 जो था पहले जो था हम लोगों का वही 2 वही मान हो जाएगा, यानी इस बार जो है 3:1 हो रहा है, और हम लोग का x2 और x1 का मान जो है वही है, मतलब यहाँ हो जाएगा 2, और x1 का मान है हम लोगों का -2, और यहाँ y2 का मान है हम लोगों का 8 है, और y1 का मान है हम लोगों का 2। तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को 3 दूनी 6 -2, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4, और यहाँ हो रहा 3 8 24 + 2 यहाँ हो रहा 4। इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये 6 से 2 घट रहा है, तो 4 बटे में 4, यह रहा 26 बटे में 4। इसको फिर अगर बढ़ाते हैं तो कट जाएगा तो 1, और यहाँ हो रहा 13/2 मतलब 13:2।
2 हो रहा है, यानी आर बिंदु का जो निर्देशांक है वो हो गया 1:13/2। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 है बिंदुओं A -2,2 और है B 2,8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग को एक रेखाखंड A और B दिया हुआ है। यहाँ A है, इसके जो बिंदु है -2,2 और B है 2,8। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम लोग देख रहे हैं 4 जो बराबर भागों में विभाजित कर उसके बिंदु P Q R है। मतलब यहाँ जो बिंदु है ये, इसको देख रहे हैं कि 1 भाग 2 3 4 भागों में विभाजित कर रहा है और उसके जो बिंदु है वो P Q R है। तो इसे माना कि रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P Q R है। इसीलिए अब हम लोग देख सकते हैं अगर सब बराबर भागों में है तो AP की जो लंबाई होगा वो PQ के बराबर होगा और PQ की जो लंबाई होगा QR के बराबर होगा और RB सब बराबर होगा। इसलिए AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हम लोग का जो ये P बिंदु है AB रेखाखंड को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 1 भाग और यहाँ से यहाँ 3 भाग बांधा जाए, मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग। मतलब जो P रेखाखंड है तो हम लोग देख रहे हैं 1:3 में विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को। हम लोग देख रहे हैं AB जो रेखाखंड को जो P बिंदु है वो 1:3 के रेशियो में मतलब विभाजित कर रहा है। तो वैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P बिंदु को जो निर्देशांक होंगे यानी जो अभी यहाँ विभाजन बिंदु होंगे, मतलब विभाजन बिंदु P को निर्देशांक जो कि हम लोग फॉर्मूला पता है विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र जो कि हम लोग का है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटा M1 प्लस M2। तो वही चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं हम लोग का जो 2 बिंदु दिया हुआ है AB और इसको ये विभाजन बिंदु जो P है इसको 1:3 के में विभाजित कर रहा है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो इस तरह से होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग का M1 है वो कितना है, यहाँ 1 है। हम लोग का जो यहाँ M1 है वो 1 है और M2 जो है वो 3 है। तो हम लोग यहाँ वही मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं हम लोग का जो M1 है 1 है और x2 जो है AB रेखाखंड में x2 जो है वो 2 है और y2 जो है वो 8 है और x1 जो है -2 है और y1 जो है 2 है। यानी जो हम लोग का होगा M1 x2 2 है, x2 हम लोग का यहाँ 2 है प्लस M2 मतलब 3 और x1 जो है वो हम लोग का -2 है इसलिए -2 बटा में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 3। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं M1 जो है हम लोग का 1 है और y2 जो है 8 है और प्लस M2 3 है और y1 जो है हम लोग का 2 है। तो इसी तरह हम उसके बाद बटे में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 3। इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 2 हो रहा है माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 बटे में 4। उसके बाद यहाँ 1 को 8 को गुना करने से 8 और 3 को 2 बार गुना करने से 6 और बटे में 4। तो यहाँ देख रहे हैं घट के -4 हो रहा है और इसको अगर काट देते हैं तो हो जा रहा है 1, ये हो गया -1 और ये 8 और 6 हो गया 14। इसको अगर काट देते हैं 7 दूनी और इसको 2 दूनी में 7 बटा 2 हो रहा है। मतलब ये बिंदु P जो है इस के जो निर्देशांक है वो हो गया -1,7 बटा 2। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे जैसे Q बिंदु है, जैसे मान लीजिए Q बिंदु है A B था, यहाँ P Q और यहाँ R था। तो हम लोग देख रहे हैं Q जो बिंदु है वो AB रेखाखंड को हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 2 मतलब 2 इधर भी इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। यानी कि 2:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है कौन बिंदु, Q बिंदु। हम लोग देख रहे हैं किस रेखाखंड को, AB रेखाखंड को। तो AB के जो मतलब बिंदु Q के जो M1 और मतलब अनुपात जो होंगे वो 2:2 होंगे और M1 अनुपात M2 जो है वो 2:2 यानी M1 भी 2 है और M2 भी 2 ही है। तो यहाँ अब हम लोग ये Q बिंदु के मतलब विभाजन सूत्र से Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो Q रेखाखंड जो है AB को आंतरिक रूप से 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो Q बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो उसी फॉर्मूला से विभाजन सूत्र से जिसे हम लोग को पहले पढ़ चुके हैं M1 जो कि यहाँ 2 होगा और M2 यहाँ 2 है और बटे में
m1 और m2 है, इसलिए 2 + 2। इसी तरह यहाँ भी फॉर्मूला में जैसे है m1, इसलिए m1 और ब्रैकेट में y2 जो मान आएगा रख देंगे उसको, प्लस y2 है मतलब m2 है, उस m2 का मान 2 है, और ब्रैकेट में जो होगा y1 का मान हम लोग रख देंगे बटे में 2 + 2 यानी m1 प्लस m2 जो कि दोनों बराबर ही है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला में जो है हम लोग का x2 है, और x2 हम लोग का क्या है, यहाँ x2 हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 है, और y1 कितना है, -1 है। और हर बार यही मान लेते रहे क्योंकि 2 ही बिंदु है हम लोग के पास, मतलब रेखाखंड में a और b है, और इसी रेखाखंड में से हम लोग को x2 और y2 ज्ञात करना मतलब देखना है, और वही मान मतलब हर बार चलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं हम लोग को जो x2 है वो कितना है, यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ हम लोग का 2 था और 8, और यहाँ था -2 और 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ x2, तो x2 कितना है, इस यहाँ से अगर देखेंगे x2 जो है वो 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, और x1 जो है -2, तो यहाँ -2 रख देंगे, और हम लोग का y2 जो कि है 8, तो 8 रख देंगे, और y1 यहाँ जो कि है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 दूनी 4 +- यहाँ हो जा रहा है बटे में 4, कुमा यहाँ 2 8 16 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 4। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसको अगर करते हैं 4 - 4 मतलब 0 हो जाएगा, 0/4, और यहाँ 16 + 4 20/4। तो वहाँ 4 - 4 मतलब 0/4, और वहाँ 14 जो था हम लोगों का 16 + 4 20/4। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 20/4। अगर इसको कैलकुलेशन करता हो तो 0 को अगर 4 से 0 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 5, तो 0,5 मतलब Q बिंदु के जो निर्देशांक है, मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक हो गए वो होंगे मतलब 0,5। इसी तरह अब हम लोग देखेंगे A B, जो यहाँ रेखाखंड को P Q और R मतलब अनुपात में हम लोग P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए और Q को भी ज्ञात कर लिए हैं, P और Q के ज्ञात कर लिए। अब आते हैं R बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं R जो है AB रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 1 है, और A से R की जो दूरी मतलब 1 2 3 मतलब 3:1 इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं R बिंदु, यानी M1 जो होंगे वो 3 होंगे, और M2 जो होंगे उसका 1 होंगे। R बिंदु को जब निर्देशांक निकालेंगे तो मतलब ये R जो है रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। वो चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, R रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो R बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो जैसे फॉर्मूला में है विभाजन सूत्र से M1 x2, तो यहाँ M1 यहाँ 3 है, और मतलब M1 जो है 3 और M2 जो है 1 है। तो यहाँ x2 का मान फॉर्मूला में होता है, तो x2 जो था पहले जो था हम लोगों का वही 2 वही मान हो जाएगा, यानी इस बार जो है 3:1 हो रहा है, और हम लोग का x2 और x1 का मान जो है वही है, मतलब यहाँ हो जाएगा 2, और x1 का मान है हम लोगों का -2, और यहाँ y2 का मान है हम लोगों का 8 है, और y1 का मान है हम लोगों का 2। तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को 3 दूनी 6 -2, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4, और यहाँ हो रहा 3 8 24 + 2 यहाँ हो रहा 4। इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये 6 से 2 घट रहा है तो 4/4, यह रहा 26/4। इसको फिर अगर बढ़ाते हैं तो कट जाएगा तो 1, और यहाँ हो रहा 13/2 मतलब 13:2 हो रहा है, यानी R बिंदु का जो निर्देशांक है वो हो गया 1:13/2। अभी हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और -2,1 है। यानी कि एक समचतुर्भुज है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके चारों शीर्ष दिया हुआ है। हम लोग को पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी उसको हम लोग 1/2 हाफ d1 इंटू d2। ये एक समचतुर्भुज है जिसका जो शीर्ष है A B C और D,
और इसके जो बिंदु है वो 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। हम लोग को पता है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हाफ d1 × d2 होता है। ये और यहाँ जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब AC है, और फिर विकर्ण हम लोग को B और D हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण AC निकालते हैं। विकर्ण AC A से C जो दो बिंदु दिया और हम लोग को पता है इनके बीच जो दूरी होता है वो दूरी सूत्र से हम लोग को पता है। जो दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है अंडर रूट। और ये AC से अगर देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो AC C जो है x2 y2 में चला जाएगा और A जो है x1 y1 चला जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो ये x2 मतलब -1 और x1 मतलब फॉर्मूला में माइनस होता है और इसलिए -1, -3 प्लस 4, 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर और 4 - 0 मतलब 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ -4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा और फिर 4 को 2 बार गुना तो 16, 16 + 16 32 हो गया। 32 को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा तोड़ते हैं 2 16 2 16 2 8 2 4 2 दूनी ऐसा कर सकते हैं। यानी कि अंडर रूट के अंदर में ऐसा 2 × 2 × 2 × 2 हम लोग यहाँ 5 को देख सकते हैं, मतलब 5 को यहाँ इसको अभाज्य ग्रहण किए हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो इसका जोड़ा बन रहा है 1 2 मतलब 2 × 2 बाहर चला जाएगा और अंडर में इसके 1 2 रह जाएगा, मतलब 4√2 हो रहा है। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं B और D का, B और D का देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग B और D मतलब D से शुरू करेंगे, -2 -4। तो यहाँ है आपका, हम लोग इधर से भी घुमा सकते हैं, मतलब BD जो है मतलब B से भी ले सकते हैं। तो 4 और यहाँ -2 इसलिए यहाँ प्लस कर दिए हैं। और यहाँ 5 माइनस है और फॉर्मूला माइनस होता है 5 + 1। तो यहाँ हो गया 6 और यहाँ भी हो गया 6, 6 का स्क्वायर और यहाँ भी 6 का स्क्वायर। तो 6 से 36 हो गया, यहाँ 36 मतलब 72 और 72 को हम लोग कर सकते हैं इस तरह से भी तोड़ सकते हैं इसको, 6 × 6 36 दूनी 72। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 6√2। और इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर 72 का अभाज्य गुणन करते हैं 2 × 3 6 2 18 2 9 3 3। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ अगर इस तरह से करते हैं तो हम लोग का यहाँ 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ऐसा भी कर सकते हैं 2 × 2 × 2 3 × 3। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो इसका जोड़ा में आ रहा है 2 और यहाँ 3, तो 2 और ये जोड़ा में नहीं आ रहा है तो 2 बाहर चला जाएगा और 3 बाहर चला जाएगा। 2 × 3 कितना हो रहा है 6√2। इतना हम लोग देख रहे हैं BD के हैं। इस तरह हम लोग हो सकते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग का 2 विकर्ण निकल गया है AC और BD। अब हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो पहले लिखा जाता है हाफ × विकर्ण का गुणनफल, तो विकर्ण AC और BD। AC जो कि हम लोग निकाले हैं 4√2 और BD जो हम लोग अभी निकाले 6√2। तो यहाँ हो रहा है इसको अगर गुना करते हैं तो हो जा रहा है 24/2 और 2 और 2 मतलब यानी √2 और √2 को गुना करते हैं, मतलब √2 × √2 जो होता है गुना करने से 2 होता है, यानी अगर इसको करते हैं तो हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक। 24 वर्ग मात्रक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ वो हुआ 24 वर्ग मात्रक।